नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सिल्वर की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है पूरे अगले हफ्ते के लिए। एक हफ्ते पहले बता के जाऊंगा कि अगले हफ्ते की क्या टॉप और बॉटम हो सकती है। डेली भी बताता हूं 24 घंटे पहले कि अगले दिन की टॉप और बॉटम क्या लग सकती है। पिछले 6 सालों से, इनफैक्ट 6 साल 4 महीनों से, 3 महीनों से 4,500 से ज्यादा लाइव वीडियोस और 10,000 से ज्यादा रील्स सोशल मीडिया में पोस्ट है। इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सब जगह मिल जाएंगे। जाकर विजिट करिए, प्रामाणिकता को चेक करिए। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो इंटेलिसेस को लगता है वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर रख के जाता हूं। क्या आपकी बार चांदी 3 लाख के पार? तो चलिए समझते हैं भाई साहब। 2,91,000 रुपए का भाव चल रहा है। अगले हफ्ते क्या दायरा हो सकता है, थोड़ी ब्रॉडर रेंज दे रहा हूं। काफी लोग आते हैं, कमेंट करते हैं कि भाई साहब ये 20-30 हजार रुपए ऊपर तो मैं भी बता दूंगा, 20-30 हजार रुपए तो नीचे मैं भी बता दूंगा। तो रुकिए जरा, मूवमेंट ही 15-15 हजार रुपए की हो रही है आजकल। मार्जिन हो चुका है 23 लाख रुपए। मिनी में जो काम करते थे उनका मार्जिन हो चुका है 5 लाख रुपए। तो एक और ऑप्शन है आपके लिए, माइक्रा में काम कर लो। छोटी क्वांटिटी रहती है, 1 किलो का लॉट साइज रहता है। यानी ये मत सोचो कि मैं काम नहीं कर सकता, मार्जिन ज़्यादा है। अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास, वहां पर मार्जिन कम है, वहां पर काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सिल्वर की। 2,91,000 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। सब पहली फुर्सत में अगर वीडियोस पसंद आते हैं, प्रामाणिकता चेक कर चुके हो तो अगर और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लो। और दूसरी बात, नोटिफिकेशन को पहले दबा दो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो पॉपअप आ जाए और आपके सामने वीडियो पेश हो जाए। क्योंकि दूसरों के वीडियो आप 2-4-8 दिन बाद भी देख सकते हो, लेकिन इंटेलिसेस के इस प्लेटफॉर्म के वीडियो को अगर आपने इमीडिएटली नहीं देखा तो शायद आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं होंगे जितने इमीडिएट हो सकते हैं। इस बात से तो राजी होगे। 2,91,000 रुपए का अभी भाव चल रहा है। टूटता है तो कहां तक टूट सकता है? 1,65,000 रुपए से कंटिन्यू कह रहा हूं, बेच के काम नहीं करना है। पिछली जो वीडियो डाली थी वहां पर मैंने ये जरूर बोला था कि 81 तक बेस्ट पॉसिबल रेट लग रहे हैं, इसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन चला गया है। एक्सपेंशन आ चुका है। पास्ट परफॉर्मेंस नेवर गिव्स यू गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। ध्यान में रखिए, गलत हम भी हो सकते हैं। गलत होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, डंके की चोट पे काम कर रहे हैं। आज से नहीं, 6.5 साल से। तो ये कहा था मैंने कि 2,81,000 रुपए के बाद सेल ऑफ ट्रिगर हो सकता है। कल का लो 2,78,000 रुपए के आसपास था। कल 2,90 का हाई पोस्ट करके 2,78 के आसपास, इनफैक्ट 2,77, 200 कुछ रुपए का लो मारा, 300 कुछ रुपए का लो मारा। 13,000 रुपए की गिरावट देखी और फिर आज बढ़ गया 13,000 रुपए। तो वोलेटिलिटी तो गजब है। 25-25,000 रुपए दोनों अगर मूवमेंट को प्लस माइनस कर लो तो 25-30,000 रुपए की मूवमेंट चल रही है, जिसे हम कहते हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स। कितना वोलेटाइल है बाजार। हाई बीटा है सिल्वर तो वोलेटिलिटी रहेगी। टूटता है तो कहां तक टूट सकता है? क्या खरीदा हुआ है तो होल्ड करना है क्या? चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगले वीक के वीडियो दे रहा हूं, बाकी मंडे को और वेडनेसडे को आप लोगों को शॉर्ट टर्म के व्यूज वाले वीडियो मिल जाएंगे। 2,78,000 रुपए बेस्ट पॉसिबल करेक्शन दिखता है, लेकिन अगर 2,78,000 रुपए के नीचे की इस वीक की क्लोजिंग आ गई तो पिक्चर चेंज हो सकती है। यानी कि करेक्शन और ट्रिगर हो सकता है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट फिर से है 2,76,000 के आसपास। और 2,76,000 कट गया तो सीधे 2,66,000 रुपए। यानी कि यहां तक बाजार टूटने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ओनली बिलो इफ इट क्लोजेस 2,78,000, वरना ये सपने हैं। बढ़ कहां तक सकता है? तो भाई साहब 2,97,500 तो आसानी से लग रहा है। यानी यहां से भी 5 से 7,000 रुपए बड़ी आसानी से आज के सेशन में या फिर मंडे के सेशन में बढ़ सकता है। तो भाई 3 लाख का सपना है या हकीकत में बदल सकता है? हकीकत में बदल सकता है, ब्राइट पॉसिबिलिटी है। 3,04,000। और भाई साहब मंथली चार्ट को जब हम देखते हैं ना तो एक्सट्रीम ओवरबॉट लगता है, और मंथ खत्म होने के लिए अभी भी 14 दिन है। अब यहाँ पर टेक्निकल सेटअप समझ के चलना, और आज के गोल्ड के वीडियो को जरूर रेफरेंस में लेना, क्योंकि वहां पर मैंने बताया है कि मंदी क्यों नहीं आ सकती है, उसकी वजह बताइए कंपेयर करके करंट कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो उस वीडियो को देखोगे तो यहाँ के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आसानी होगी।
अब समझ के चलो कि मंथली चार्ट का ये बोलिंजर बैंड है। बोलिंजर बैंड क्या होता है? जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अपनी औकात से ज़्यादा पैर मत फैलाओ। तो जो चादर के पैर बाहर चला गया तो वो हमारी औकात के बाहर चला जाता है, ऐसा हमें बड़े लोगों ने सिखाया है, ताकि हम दायरे में रहें, अपने क्षमताओं के हिसाब से अपने पैर पसारें। यानी जहाँ पर 10 रुपये का काम कर सकते हैं, 100 रुपये का लीवरेज लेके काम करेंगे तो वो औकात के बाहर का काम होता है। वैसे ही टेक्निकल टर्म्स में मार्केट में बोलिंजर बैंड के बाहर अगर बाजार निकल जाए तो उसे हम ओवरबॉट टेरिटरी में बाजार जाना कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अपर बोलिंजर बैंड था, यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बन गई। अब ये अपर बोलिंजर बैंड यहाँ पर छूट गया, कैंडल यहाँ पर बन गई, बाजार यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये जो पूरा जोन है ये ओवरबॉट टेरिटरी दिखाता है। यूजुअली यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? अगली कैंडल बनेगी और वो बोलिंजर बैंड को टेस्ट करने के लिए करेक्शन ट्रिगर करेगी। लेकिन अपर बोलिंजर बैंड यहाँ का था, पूरा महीना खत्म होने के बाद ये बोलिंजर बैंड ट्रेवल करेगा और अगले हफ्ते यहाँ पर आ जाएगा, यानी अगले वीक और अगले मंथ यहाँ पर आ जाएगा। अभी मंथ खत्म होने के लिए 14 दिन बाकी है। तो यहाँ का बोलिंजर बैंड अभी कैंडल अभी बोलिंजर बैंड के बाहर दिख रही है, लेकिन अगले महीना जो नई कैंडल बनेगी तब तक बोलिंजर बैंड ट्रेवल करके करंट कैंडल के क्लोजिंग तक आ सकता है। तो जो अभी ओवरबॉट दिख रहा है वो अगले महीने हो सकता है दायरे में दिखने लगे। तो यहां से अगर बाजार और एक्सट्रीमली ऊपर जाते हैं तो वो बोलिंजर बैंड में उतना ही शार्प अपवर्ड मूवमेंट में ट्रेवल करता हुआ दिखेगा बाजार। यानी कि जितना ऊपर जाएगा बाजार उतना एग्रेसिवली वो बोलिंजर बैंड को वो कैंडल उस बोलिंजर बैंड को ऊपर खींचेगा। तो ये जो बोलिंजर बैंड अभी हमें ओवरबॉट टेरिटरी में दिखा रहा है, वो अगले महीने की जब कैंडल फॉर्मेशन होगी तो वो न्यूट्रलाइज होता हुआ नजर आ सकता है। उस केस में अगर इस महीने की हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग होती है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एक तो बोलिंजर बैंड तक का करेक्शन दे, या फिर अगले महीने की कैंडल को भी जबरदस्त तरीके से उछाल दिया जाए। और अगर वो उछाला जाता है तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद करेक्शन ट्रिगर हो, तब तक वो बोलिंजर बैंड ट्रेवल करके कैंडल को अपने अंदर समाहित कर चुका होगा। यानी कि एक बात सुनिए ना, होगी ना आप लोगों ने, बाजार हमेशा हर चीज़ों को डिस्काउंट करता हुआ चलता है। तो ये आगे की बोलिंजर बैंड जो ट्रेवल करने वाले हैं उसको करंट कैंडल अपने अंदर समाहित करके चलती रहेगी। फिर बाद में जब 2 महीने बाद कैंडल अंदर आ जाएगी, बोलिंजर बैंड ट्रेवल करके ऊपर चला जाएगा, तब हम सोचेंगे यार मैं तो सोचा था कि ये ओवरबॉट है, लेकिन ये तो 2 महीना टूटा नहीं, तो बोलिंजर बैंड ऊपर आ गया, अब मैं अटक गया। अब ना आदमी खाने का रहता है ना खुजाने का रहता है। वो कहते हैं ना, वो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, वो वाली हालत में फंस जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सट्रीम अपसाइड मूवमेंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये कॉन्फिडेंस अब आने लगा है। पहले लग रहा था कि शायद 2,81,000 के ऊपर ना जाए, क्योंकि टेक्निकल सेटअप उतने एग्रेसिवली फॉर्मेशन नहीं दे रहे थे। लेकिन उसके ऊपर आने के बाद स्टेबिलिटी दिखाकर उस करेक्शन दे वहाँ तक रहा है। यानी कल का जो करेक्शन था उसने ये कंफर्मेशन दी है कि भाई साहब अब हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल और बन जाए। तो वो कहाँ तक बन सकती है? 297,500 तक ऊपर से। देखो हम उसमें ना साइकोलॉजिकली समझे थे गोल्ड के वीडियो में कि क्यों करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ पर हम टेक्निकली समझ रहे हैं कि बाजार में अपसाइड मूवमेंट आने की वजह क्या है। तो कितनी चीज़ें सीखने मिल रही है आप लोगों को। 3,04,000 तक बढ़ सकता है और पॉसिबिलिटी 3,32,000 रुपये तक भी बढ़ जाए तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। हाँ, गलत अगर होते हैं तो सुधरना कहाँ पर है, उसके लिए वो लेवल है 2,60,000 रुपये का। 2,60,000 के इनकेस अगर नीचे चला जाए बाजार तो मंदी के डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन उसके पहले ही 2,78,000 का लेवल ही आप लोगों को बता देगा कि अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है, इसके नीचे बाजार रुकना चालू कर देता है, ठहर जाता है, उसके नीचे ट्रेड कराने लगता है, तो 2,60,000 तक की भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यानी यहाँ से 2,91,000 रुपये के भाव से 12,000 रुपये नीचे कंफर्मेशन मिलना चालू होगा कि बाजार ब्रेकआउट जोन तक या फिर उसके नीचे जाने के लिए तैयार है। तो टूटने के लिए कितने? 12,000 पॉइंट। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अब बढ़ने के लिए कितने पॉइंट है? हो सकता है 10,000 पॉइंट और हो सकता है 40,000 पॉइंट। तो ऐसे केस में मंदी करने से बचना है, एग्रेसिव बाय भी नहीं करना है। बाय करना है तो ब्रेकआउट जोन के स्टॉप लॉस या फिर 2,78,000 को जो आंकड़ा मैंने बताया जिसके नीचे नई कैंडल डेली बेसिस पर अगर फॉर्मेशन हो जाए तो अपनी पोजीशन में लॉन्ग नहीं रखना है। तो रिस्क 10-12,000 रुपये का। लेकिन अगर मंदी करते हो तो जाने के लिए 20 से 30 से 40,000 रुपये भी जा सकते हैं। तो बेटर ये है यहाँ पर एग्रेसिव मत हो, सेल करके काम मत करो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड आपका है। करेक्शन मिले तो बाय ऑन डिप की रणनीतियां अपनाओ और ब्रेकआउट जोन कट जाए तो फिर मंदी में आ जाएंगे। जब तक मंदी आएगी तब तक मेरे दूसरे वीडियो आप लोगों के सामने पेश हो जाएंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो ठोकिएगा लाइक। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, निकल, एल्युमिनियम, लेड, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक का नाम लिख के भेजो जिसमें मेजोरिटी कमेंट आएंगे, मैं आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट पे वीडियो ले आऊँगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.